न्यूज में आपका स्वागत है। दमन न्यूज के पूरे परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विविध जगहों पर 74वें स्वतंत्रता दिवस को सरकारी नियमों का पालन कर मनाया गया। वापी में 5 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति पर किया गया जानलेवा हमला। वलसाड जिला के 2 महत्व के कोसवे पानी में डूबे, लोगों को आवागमन में हुई मुश्किलें। कपराड़ा में बारिश के कारण एक घर हुआ धराशायी, 12 लोगों का हुआ बचाव। अब समाचार विस्तार में। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के हाथों सिलवासा में ध्वजारोहण करने में आया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने सिलवासा में आयोजित प्रदेश स्तर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में तिरंगा लहराकर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देकर प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में बताया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी जैसे सिलवासा में प्रदेश स्तर का 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था। इस बार के 74वें स्वतंत्रता पर्व को कोरोना महामारी का ग्रहण लगा था। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के मुख्य मेहमानों की उपस्थिति में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने तिरंगे को सलामी दी थी। इस अवसर पर भाषण में प्रफुल्ल पटेल ने अपने शासनकाल में संघ प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में बताया था और आने वाले दिनों में आयोजित विकास के कामों की रूपरेखा दी थी। तब 2 अगस्त के प्रदेश के मुक्ति दिन के महत्व के कार्यक्रम में प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में मोहन डेलकर अनुपस्थित रहे थे। आजादी मेળવવા માટે અનેક લોકોએ પોતાના બલિદાન આપ્યા. એમણે સૌની ગાથાઓ લીધી. ત્યાગ અને બલિદાનની પરિકાષ્ઠા પરાકાષ્ઠાઓ લીધી. ત્યારે આપણને જ્યારે બલિદાન આઝાદી મળી છે ત્યારે આઝાદીના પાવન પર્વે પોતાના પ્રાણોને ભારતી માટે પોતાના પ્રાણોને આહુતિ આપનાર અગણિત સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ આપણે સૌ ઋણિત છીએ અને આ તબક્કે જે લોકોએ પોતાના બલિદાનો આપ્યા છે એ સૌ જવાનોને એમના પરિવારજનોને હૃદયપૂર્વકના વંદન કરું છું. સાથે સાથે આ દેશની સીમાઓની સુરક્ષા કરતા દેશના જવાનો, દેશના અર્ધસૈનિક જવાનો, પોલીસ દળના જવાનો તેમની મહાન સેવાઓ માટે, તેમની ત્યાગ અને તપસ્યા માટે, તેમના પરાક્રમ અને પુરુષાર્થ માટે નમન કરું અને તેમને આજના પાવન પર્વે અંતઃકરણપૂર્વકની શુભકામનાઓ પાઠવું. दमन में प्रशासक विभाग द्वारा 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉलेज ग्राउंड पर दमन समाहर्ता डॉक्टर राकेश मिन्हास ने तिरंगा लहराया। कोरोना कहर के बीच 74वां स्वतंत्रता दिन मनाया जा रहा है। तब संघ प्रदेश दमन में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 74वां स्वतंत्रता दिन मनाने में आया। इस साल कोरोना महामारी की वजह से विशेष लोगों को ही आमंत्रित करने में आया था और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजन करने में आया था। हालांकि दमन प्रशासन की वेबसाइट www.damannic.in वेबसाइट दमन एडमिनिस्ट्रेट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने में आया था। इस साल आयोजित स्वतंत्रता समारोह में दमन कलेक्टर राकेश मिन्हास द्वारा तिरंगे को सलामी देने में आई थी और दमन पीआई सोहेल चिवाणी के नेतृत्व में आयोजित पुलिस परेड ने तिरंगे को सलामी दी थी। स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर दमन कलेक्टर सहित एसपी आत्माराम देशपांडे, जनरल डायरेक्टर ऑफ कोस्ट गार्ड, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमलता पटेल और सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम के अवसर पर दमन कलेक्टर ने अपने सामयिक भाषण में सरकार की विभिन्न योजनाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों को रेखांकित किया। बहुत बधाई हो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, और खास तौर से जो आप सब लोग कार्य कर रहे हो उसकी
दमन में 74वां आज़ादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीएमसी अध्यक्ष मुकेश भाई और बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी जिला अध्यक्ष एसपी दमनिया ने तिरंगा लहराया। आज़ादी के वक्त से ही पूरे देश में स्वतंत्रता दिन मनाया जा रहा है, पर इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मर्यादित मात्रा में उपस्थित अधिकारी और पदाधिकारी की उपस्थिति में मनाने में आ रहा है, जिस अंतर्गत दमन में भी बारिश के माहौल के बीच डीएमसी कार्यालय और भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता पर्व मनाने में आया, जिसमें दमन डीएमसी में पालिका सभ्यों की उपस्थिति में डीएमसी अध्यक्ष मुकेश पटेल के हाथों ध्वजारोहण करने में आया था, जब भाजपा कार्यालय में दमन जिला अध्यक्ष एसपी दमनिया के हाथों ध्वज को सलामी देने में आई थी। आपको मालूम है कि हमें आज़ादी मिली थी और हम आज़ादी में नहीं जन्मे थे। हम बहुत नसीब वाले हैं। गुलामी क्या है हमें पता नहीं थी। जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हुए ट्रेडिंग करने के ब्रिटिशर्स 330 साल पहले आए और उन्होंने क्या उन्होंने ट्रेडिंग करके बहाने में हम पे गुलामी की। आज जब हम स्वतंत्रता को 15 अगस्त को आज़ादी मिली तो अब हमें गर्व होना चाहिए, खास करके हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे वीर सेनानी जिसने हमें लड़े और आज़ादी दी। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज़ादी के दिन पे मैं नगर पालिका काउंसिल की ओर से सभी को शुभकामना देता हूँ और आने वाले वर्ष में भारत उन्नति करे, उसमें हम सब सहायता दे, ऐसे ऊपर वाले से मैं आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 74वां स्वतंत्रता दिवस वलसाड जिला और तालुका पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। 74वां स्वतंत्रता दिन वलसाड जिला पंचायत और तालुका पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया, जिसमें प्रथम तालुका पंचायत में तालुका पंचायत के अध्यक्ष प्रियंका बहन वी पटेल के हाथों तिरंगा लहराने में आया था, जिसके बाद वलसाड जिला पंचायत में जिला पंचायत प्रमुख मणिलाल पटेल के हाथों तिरंगा लहराने में आया था। इस पूरे कार्यक्रम में आज स्कूल के बच्चों की कमी दिखने को मिली थी। हाल चल रही कोरोना महामारी की वजह से उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखकर स्वतंत्रता दिन मनाया गया। इस अवसर पर वलसाड विधानसभा बैठक के विधायक भरत भाई पटेल, वलसाड जिला विकास अधिकारी, तालुका अधिकारी सहित बड़ी मात्रा में कर्मचारी उपस्थित रहे थे। जिला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री वाई पटेल। भारत माता की जय। वापी में कोरोना कहर और वरुण देव की महर के बीच 74वां स्वतंत्रता दिन मनाया गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वापी में नगर पालिका अध्यक्ष विठल पटेल के हाथों झंडा लहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना के कहर और वरुण देव की महर के बीच प्रमुख ने अपने संबोधन में कोरोना से सतर्क रहने की अपील की और आने वाले दिनों में वापी में विकास के कार्यों की रूपरेखा लोगों के सामने पेश की। देश और दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी के बीच भी देश का स्वतंत्र दिन मनाने में आ रहा है। वापी में भी वापी नगर पालिका द्वारा झंडा चौक शहीद स्मारक में तिरंगे को सलामी देने का कार्यक्रम आयोजित करने में आया था। एक तरफ बारिश का माहौल छाया था, जिसके बावजूद पालिका अध्यक्ष, चीफ ऑफिसर, नगर सेवक और शहर के प्रबुद्ध लोग तिरंगे को सलामी देने उपस्थित रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष विठल पटेल ने तिरंगे को सलामी दी थी। इस अवसर पर देशभक्ति गीत गाने के बाद अध्यक्ष ने लोगों को सामूहिक संबोधन दिया।
संबोधन में पालिका अध्यक्ष ने लोगों को कोरोना महामारी में नियमों का पालन करने की अपील कर आने वाले दिनों में पालिका विस्तार में विकास की कामगिरी की रूपरेखा पेश की थी और शान से तिरंगे को सलामी देने में आई थी। पारडी तहसील में तालुका स्तर का स्वतंत्र पर्व प्रांतीय अधिकारी के हाथों ध्वजारोहण करके मनाने में आया। 74वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा था, जिसमें नागरिकों ने इस वर्ष कोरोना महामारी के बीच सादगीपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया। पारडी पुलिस दल के प्रांतीय अधिकारी सीपी पटेल के नेतृत्व में तिरंगे को सलामी दी। प्रांतीय अधिकारी ने तब अपने संबोधन में कहा कि हर किसी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करें और कोरोना के खिलाफ बचाव करने वाले योद्धाओं की सराहना की। साथ ही नगर पालिका के वरिष्ठ डीजीन पांड्या को श्रद्धांजलि दी और मामलतदार पटावाड़ा को एक प्रमाण पत्र भी दिया। इस अवसर पर पारडी मामलतदार नीरव पटेल के साथ साथ उप मामलतदार और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस सभी के साथ साथ फॉरेस्ट विभाग की टीम के साथ वृक्षारोपण करने में आया। फूड पैकेट वितरण, अनाज वितरण ની ઉત્તમ કામગીરી બદલ એમણે પણ એક નંબર કામ કર્યું છે। એમણે પણ કચરાની કામગીરી કરી રહ્યા છે। ફરી વિકાસની રોડ તેમજ આજુબાજુની સફાઈ કામ કરી રહ્યા છે। એટલા સફાઈ કામ કરી રહ્યા છે। ગાડીઓના ગડગડાટ ચાલુ રાખજો મિત્રોની કામગીરી કરી રહ્યા છે। તરત સમજાવીને ફૂડ પેકેટ અને કીટ વિતરણ હજારો કાર્ટન ક્રાંતિઓને એમણે પણ રોકીને સમજાવી કામ કર્યું। સાધકો મિત્રોની પીરિયડ દરમિયાન પારડી વિસ્તારમાં આવેલ કંપનીમાં કામ કરતા એક કામદાર બીજી ઉપર કામગીરી કરી ઉત્તમ કામગીરી કરી નાઇટિંગ અંતર્ગત સુપરવાઇઝર કક્ષાની વિશિષ્ટ કામગીરી બદલ એમનું અને કંટ્રોલમેન્ટ માટેની વિશિષ્ટ કામગીરી બદલ ઉત્તમ કામગીરી બદલ એમનું પણ સન્માન થઈ ગયું। સિંગોદેરમાં સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે તાલુકા કક્ષાનો કાર્યક્રમ ગામ ખાતેના સદનના પ્રાંગણમાં તમામ જે જગ્યાએ નાગરિકોની ઉપસ્થિતિમાં યોજવામાં આવે। સંદેશાની વાત કરવામાં આવે તો સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં જે પડકારોનો આપણે સામનો કરી રહ્યા છીએ, જે પરિસ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ, એ પરિસ્થિતિમાંથી કઈ રીતના બહાર નીકળવું અને એના માટે જે કે આપણે સૌ નાગરિકો પોતાની કર્તવ્ય ભાવનાનું યોગ્ય રીતે પાલન કરી અને આ કોરોના સામેના યુદ્ધમાં આપણે જીત મેળવીએ એ આજનો મુખ્ય સંદેશ તમામ નાગરિકોને અને આ માટે જે કોઈ કોરોના વોરિયર્સ જે છે એ પોતાની જે રીતે કામગીરી દ્વારા સમગ્ર સમયમાં લોકોને જીતવા માટે સતત અડીખમ ઉભા છે એ આમ દર વર્ષે આપણે ખૂબ ગામમાં મોટા પ્રમાણે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે કોરોના વોરિયર્સ કોરોનામાંથી આપણે જીતી રહીએ છીએ ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પણ પાલન કરવાનું છે અને જેમ બને એમ લોકો ઓછા ભેગા થાય એ માટે આપણે કર્યો છે। મારી તાલુકાની તમામ લોકોને 15મી ઓગસ્ટની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। આ અંગે આપણા સ્વર્ગસ્થ જયંતભાઈ પંડ્યાને પણ યાદ કરવામાં આવે તેમજ નગરપાલિકાના સફાઈ કર્મચારીઓ, હેલ્થના કર્મચારીઓ, પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ, રેવન્યુ અને પંચાયતના કર્મચારીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું અને પછી કાર્યક્રમ। पारडी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट में
74वें स्वतंत्रता दिन के अवसर पर तिरंगा लहराने में आया और वृक्षारोपण किया गया। 74वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें इस साल कोरोना महामारी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्रता दिन मनाया। कोरोना के कहर और मेघराजा की महर के बीच पारडी बंदर रोड पर आए हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल होम के प्रांगण में पारडी पालिका प्रमुख फाल्गुनी बहन भट्ट के हाथों तिरंगा लहराने में आया था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। फाल्गुनी बहन भट्ट ने हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट और लायंस क्लब की प्रवृत्ति की सराहना कर शुभकामनाएं दी और वृक्षारोपण करने में आया था। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के प्रमुख डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता, भिलाड़वाला बैंक के चेयरमैन शरद भाई देसाई, ट्रस्ट के स्टाफ, पारडी और वलसाड के लायंस के सभ्य उपस्थित रहे थे। વર્ષોથી લાયન્સ ક્લબોમાં થોડા મિત્રો મળીને જોઈન થયેલા છે અને પાર્ટીમાં સેવાકીય કાર્ય કરવાના અમે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. ખાસ પ્રેમલભાઈનો માનવો જોઈએ કે જેમણે આટલી અથાગ પ્રયત્ન કરીને આટલી સારી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ જ્યાં ચાલતી હોય ત્યાં અમને બોલાવી કામ કર્યું છે અને દરેક મારા મિત્રો છે, કીર્તિભાઈ છે, બિપિનભાઈ છે. સુંદર જગ્યા તેમ અગાઉ બોલી ગયા તેમ જ્યાં આટલી સુંદર પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, જે કોન્સેપ્ટ છે હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો રહેલા જોઈને સૌને ખૂબ આનંદ થયો. આદરણીય ફાલ્ગુનીબેન શેડ્યુલમાંથી સમય કાઢી અમારા લાયન મિત્રો જોડે અહીં પધાર્યા. પારડી હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અને લાયન્સ ક્લબો જે 6 લાયન્સ ક્લબો મળીને આજ રોજ હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની જગ્યામાં ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો, જેમાં મને ભાગ લેવાનો મોકો મળ્યો. ખૂબ જ સુંદર સ્થળ અને ખૂબ જ સુંદર કોન્સેપ્ટ સાથે જે હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહી છે. લાયન્સ ક્લબ પણ આ જ રીતે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહી છે. તેમને હું આ બદલ બિરદાવું છું અને અભિનંદન પાઠવું છું અને આ જ રીતે તેઓ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ કરતા રહે અને લોકો પણ એમની પાસે ઇન્સ્પિરેશન લઈને આગળ આવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરે, સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે તેવી ઈચ્છા દર્શાવું છું, તેવી અપેક્ષા. આ સાથે વૃક્ષારોપણનો પણ કાર્યક્રમ લાયન્સ ક્લબ અને હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા રાખવામાં આવેલો હતો, જેમાં પણ અમે ભાગ લીધો. સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. 74મા સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ખાતે પારડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રીમતી ફાલ્ગુનીબેન ભટ્ટના વરદ હસ્તે ધ્વજવંદનનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને એમાં અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની સાથે અહીં રહેતા સ્વજનોને પણ આનાથી અલગ રાખી અને આ ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો. તેમાં વલસાડની અને પારડીની લાયન્સ ક્લબનો સહયોગ મળ્યો. સાથે સાથે વૃક્ષારોપણ અને બપોરનું પ્રીતિ ભોજનની પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 74वां स्वतंत्र दिवस पारडी श्री राम चौक में मनाया गया। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस को देश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, जिसने देश और दुनिया को तूफान से घेर लिया है। पारडी श्री राम चौक में स्वाध्याय मंडल के भगीरथ भाई देसाई के हाथों से सुबह 10:30 बजे धर्मेश माली और जीतू ओझा द्वारा ध्वजारोहण करने में आया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तिरंगे को सलामी दी गई थी। 15 अगस्त 1947 को देश को गुलामी से आज़ादी मिली थी। उन वीर जवानों को याद करने में आया था। इस अवसर पर फाल्गुनीबेन भट्ट, देवेंद्र शाह, गजानन मांगेला, केतन प्रजापति, किरण मोदी, अमीषा मोदी आदि उपस्थित रहे और स्वतंत्रता पूर्व मनाने में आया। દેશનું આન અને શાન વાનથી જે ફરકતો ધ્વજ છે એના વંદન માટે એમાંથી બોટપાટ લેવો એ પ્રશ્ન પણ આજે આટલા વર્ષે આપણી સામે ઊભો થયેલો છે. કારણ કે ઇતિહાસમાં પાછળ દ્રષ્ટિ કરીએ તો આપણને એ ધ્યાનમાં આવે છે કે 1947માં જ્યારે આઝાદી મળી, આપણે સ્વતંત્ર થયા, એ વખતે મળેલી આઝાદી
એ આઝાદી અધૂરી આઝાદી હતી, ખંડિત આઝાદી હતી, કારણ કે અખંડ હિન્દુસ્તાન હતું અને 14મી ઓગસ્ટે એ ખંડિત થયું. આપણા જ અખંડ હિન્દુસ્તાનમાંથી પાકિસ્તાન નામનો એક ભૂભાગ અલગ દેશ તરીકે છૂટો પડ્યો. આપણા આઝાદી જંગની ઇતિહાસ તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ તો એ રક્તરંજિત ઇતિહાસ છે. આખા વિશ્વની અંદર જે પરિવર્તન આવ્યા એ પરિવર્તનના ભાગરૂપે આપણા દેશને પણ આઝાદી અંગ્રેજોએ આપવી પડી. આપણે જ્યારે આપણી આઝાદીનો પર્વ ઉજવી રહ્યા હોય ત્યારે આપણે સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ અને જવાનોને આપણે યાદ કરીએ એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ મારું માનવું એવું છે કે આપણે એ લોકોને દરેક પળ યાદ રાખવા જોઈએ, કારણ કે આ મહામૂલ્ય આઝાદી આપણને એમના નજીક પ્રાપ્ત થઈ છે. મારે એમના ચરણોમાં દર્શન. મિત્રો, આ સિવાય આપણી જવાબદાર ભારતવાસી તરીકે આપણી જવાબદારી હવે એ બને છે કે આપણે જવાબદાર બનીએ, આપણી જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે તેને નિભાવીએ, તો જ મા ભારતીની ખરી સેવા કરી ગણાશે. दादरा नगर हवेली की दादरा पंचायत में सरपंच सुमित्रा बहन के हाथों 74वां स्वतंत्रता दिन मनाया गया. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा पंचायत में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. दादरा पंचायत की सरपंच सुमित्रा बहन पटेल के हाथों ध्वजारोहण किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और स्कूल के टीचर्स, स्टाफ, पंचायत के सभी माननीय डिप्टी सरपंच कमलेश भाई देसाई, जिला पंचायत सदस्य भारतीय बहन पटेल, पूर्व सरपंच जयंती भाई पटेल और दादरा पंचायत के मंत्री उपस्थित रहे. जनगण मन का गीत गाते हुए धूमधाम से कोरोना महामारी के बीच चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दादरा पंचायत में 74वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया. 15 अगस्त की सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिन की देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ और देश को आज़ादी दिलाने वाला स्वतंत्र सेनाओं, वीर जवानों, वीर शहीदों को कोटि कोटि वंदन. और एक दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरा दादरा गांव वासी लोगों को अभी भी कोरोना महामारी ज्यादा केस चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने वो ध्वजवंदन पंचायत सभ्य और टीचर लोगों को साथ में लेकर बनाया है. मेरा वडील भाई बहनों को मैं माफी मांगती हूँ कि कोरोना से वजह से हम लोग सबको बुला नहीं पाया, तो आप लोग सब आज देश स्वतंत्र दिन के दिन घर पे ही सेलिब्रेट करो और देश को याद करो, स्वतंत्र सेना को याद करो. ऐसा मैं सबको शुभकामना भी देना चाहती हूँ. सबसे पहले तो आपकी चैनल से 74वीं सालगिरह हमारे देश की आज है, बहुत खुशी का दिन है. लेकिन ये कोरोना की महामारी के वजह से थोड़ा प्रोग्राम को कम किया गया, क्योंकि आदमी ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना था. फिर भी अपना देश आज़ाद हुआ, उसकी जो खुशी हो तो अपने को मनाना पड़ा, इसलिए आज सिंपल तरीके से भी हम लोग ने मनाया. पहले 74 साल पहले अपना देश तो सबको मालूम ही है, पोर्टुगल शासन में था. अपना यहाँ बहुत गरीबी थी, नहीं स्कूल थी, नहीं सड़कें थी, खाली फॉरेस्ट ही था इधर. तो अपना बुजुर्ग लोगों ने, अपना स्वतंत्र सेनानी लोगों ने, यहाँ के आदिवासी लोग बहुत मेहनत करके अंग्रेज लोग के पास अपना ये राज ले लिया और धीरे धीरे करके आज अपना जो प्रदेश है बहुत प्रगति कर रहा है. चालू दिनों में इतना अपना काम हो रहा है और भी नए प्रोजेक्ट आ रहा है. खास करके यहाँ जो कॉलेज है, यहाँ जो आई है, साइंस कॉलेज आई है, दूसरी अपनी कॉलेज आई है और भी सब हिंदी मीडियम स्कूल आ रहे हैं. तो यहाँ के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है. आज अपन देखें तो हर फैक्ट्री भी यहाँ बड़े बड़े प्रोडक्ट है, लेकिन एक यहाँ कमी ये है कि जो फैक्ट्री यहाँ प्रोडक्शन करती है उसका जो भी माल है तो यहाँ के प्रदेशवासी को नहीं मिलता है. वो एजेंट लोग लेके जाते, उसके बाद अपने को जो खरीद पड़ता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और अपने को खर्चा ज़्यादा लगता है. तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि हर फैक्ट्री के यहाँ वीकली एक दिन
हर फैक्ट्री में यहाँ का जो सामान जो भी प्रोडक्ट होता है वो मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। इतना एक हो जाए तो माननीय प्रफुल्ल भाई को मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ ज़्यादातर खेती के भी औजार है, रस्सी है, ऐसी बहुत नेट है, ऐसी बहुत चीज़ें जो खेडूत लोगों के भी काम की है। तो मार्केट में जाने को ये लोग को टाइम नहीं मिलता है, खेडूत लोगों को ज़्यादातर, तो हर इधर फैक्ट्री में मिले ऐसा प्रबंध करे। वापी में फर्ज निभाते पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। वापी में हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिन पर फर्ज पर रवाना होने से पहले पुलिस जवानों ने पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत गाया था। वापी में वापी टाउन पुलिस स्टेशन सहित के सभी पुलिस स्टेशन में जिला के मुख्य स्वतंत्रता कार्यक्रम के पहले पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सलामी दी जाती है। इस साल कोरोना महामारी और बारिश के माहौल के बीच भी पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत गाया था। वापी में वापी टाउन पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर SJ बारिया के हाथों ध्वजवंदन करने में आया था। इस अवसर पर पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ ने सावधान की मुद्रा में खड़े रहकर तिरंगे को सलामी दी थी, जिसके बाद सभी पुलिस कर्मचारी अपनी फर्ज के स्थल पर रवाना हुए थे। वापी में 5 चिकने व्यक्तियों ने नमाज पढ़ने जाते व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। वापी में शुक्रवार दोपहर को नमाज पढ़ने जाते एक मुस्लिम युवक पर अन्य 5 चिकने मुस्लिम युवकों ने जानलेवा हमला करते घायल युवक को वापी की निजी अस्पताल में इलाज हेतु ले जाने में आया है। घटना को गंभीर मानते पुलिस ने जांच शुरू की है। नदीम खान, जो वापी में डूंगरी फलिया इलाके की कंपनी में एग्जॉस्ट फैन का बिजनेस करता है, वह डूंगरी फलिया की कंपनी में से C टाइप विस्तार में आए मस्जिद में नमाज पढ़ने बाइक पर आ रहा था। तब विनंती नाका के पास वी ट्रांसपोर्ट के सामने अचानक एक लाल रंग की I-20 में आए 5 चिकने व्यक्तियों ने पीछे से टक्कर मारते नदीम को बाइक समेत गिरा दिया था। इस दुर्घटना के वक्त नदीम कुछ समझे उससे पहले कार में से उतरे उसके पहचान वाले बिलाल शेख, फहद खान और फैजल अंसारी ने पाइप, लकड़े, लोहे के सलिए और हुक्की से जानलेवा हमला किया था। हमले के दौरान जान से मार डालने के शोर के साथ नदीम पर प्रहार किया था, जिसमें नदीम के हाथ और पैर के हिस्से पर गंभीर चोट लगते उसे आसपास के लोगों की मदद से वापी की निजी अस्पताल में इलाज हेतु ले जाने में आया था। आपको बता दें कि दिन में हुई इस घटना के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिससे हमलावर भाग गए थे। जब घटना की गंभीरता को देखते वापी CIDC पुलिस ने भी तुरंत घायल मरीज की शिकायत दर्ज की थी और हमलावरों को पकड़ने की कामगिरी शुरू की थी। मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों ने हमले में पुरानी दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए हमले को अंजाम दिया था। मैं डूंगरी फलिया कंपनी से C टाइप मस्जिद जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो विलंती नाके से राइट मार के GIDC की तरफ गया। वी ट्रांस के सामने रेड कलर की I-20 गाड़ी आई, उसमें से 5-6 लोग निकले। एक बिलाल शेख था और एक फहद खान और एक फैसल अंसारी करके, और ये लोग लकड़ा, बम्बू, सलिए से मारना चालू कर दिए मेरे को और बोले इसको पटा डालो, इधर मार डालो, इसको ख़त्म कर दो। फिर पब्लिक आई, फिर मैं बेहोश हो गया, फिर भागे वो लोग। कोई वजह कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा नहीं, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। भाई आए पहले मेरे को गाड़ी से उड़ाया इन्होंने, मैं बाइक से गिर गया, सीधा मारना चालू कर दिया, बोले मार डालेंगे इसको। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में आज 22 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 22 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 11 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। आज 29 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 226 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 593 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 222 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 13 दादरा पंचायत में, 11 नरोली पंचायत में, 19 सामरमरनी पंचायत में, 10 रखोली पंचायत में, 2 दपाड़ा पंचायत में, 10 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंदोनी पंचायत में, 2 मांदोनी पंचायत में, 2 गलोंडा पंचायत में, 4 साइली पंचायत में, 7 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 2 कोंचा पंचायत में, 3 दुधनी पंचायत में, 6 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में, 1 खेड़ी पंचायत में और 121 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में आज 20 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए। दमन में आज को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। आज 13 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 190 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 617 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में आज 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 94 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 18 डाबेल में, 9 कच्चीगाम में, 5 दुनेठा में, 9 दलवाड़ा में, 5 पिंपोर में, 1 वरकुंड में, 5 देवका में और 42 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। कोरोना का कहर जारी। वलसाड जिला में आज 7 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में आज कोरोना के 7 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। आज आए 7 केसों में से 4 वलसाड से, 1 पारडी से और 1 वापी के विस्तार में से है। इसी के साथ आज 12 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। आज 1 की मृत्यु भी दर्ज हुई है। वलसाड जिला में कुल 145 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 622 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुए हैं। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वलसाड जिले में जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं वलसाड पुलिस विभाग के हरीश राइटर ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की। वलसाड जहां आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस का सिपाही हरीश भाई राइटर पर कोरोना का सकारात्मक मामला था, जिसे कोरोना को मात देते हुए छुट्टी दी गई थी। आज वह ड्यूटी पर गए थे। पुलिस स्टेशन के कर्मचारी और वलसाड शासक PSI जीवी गोहिल के द्वारा पुलिस कर्मचारी राइटर का फूलों से स्वागत करने में आया था। वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन के राइटर हरीश भाई कोरोना को मात देते हुए ड्यूटी ज्वाइन करते पुलिस कर्मियों में खुशी छाई। भारी बारिश की वजह से ओझर और फलेत्रा को जोड़ने वाला कोजवे पानी में डूबा। वलसाड तहसील के ओझार गांव में वंजार नाला ओवरफ्लो हो जाता है और ओझार और फलेत्रा को जोड़ने वाला वंजार नाले का पुल हर मानसून में पानी में डूब जाता है। तब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर मानसून पुल पर ऐसी ही स्थिति होती है। सामान्य बारिश की शुरुआत के साथ ही वंजार खाड़ी में निचला पुल डूब जाता है और दोनों पक्षों के लोगों का संपर्क कट जाता है, जिसके कारण कई गांव के लोग धर्मपुर के रास्ते से 20 से 25 किलोमीटर का चक्कर काटने को मजबूर है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई प्रतिनिधित्व दिए गए हैं, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही राजनेताओं ने अभी तक इस मुद्दे को हल करने की कोई कार्यवाही नहीं की। लगभग 8 થી 10,000 લોકો આવજાવ કરે છે ઓઝર બોદલાઈ। આ તો 2 ગામ અડીને આવેલા છે, પણ તે સાથે કાકડમટી, વેલવાચ અને ચીચાઈ તરફ જતો આ મુખ્ય રસ્તો છે ને આ ડૂબાણવાળો છે પુલ, અને તે સાથે વલંડીમાં પણ એક આગળ એપ્રોચ આવે છે, તે પણ ડૂબાણવાળું છે। એટલે આ જે રસ્તા ઉપરથી જવા માટે ગામમાં ખૂબ ઘણી મુશ્કેલી પડે છે
અને ખૂબ મોટી વસ્તી છે, 8 થી 10 હજારની. તેવા સમયે લગભગ ફલદરાથી ક્યાં તો છેવટે ધરમપુરમાં જવું પડે અને એ કચ્છી ગામના શેવાડા ઉપર ઓઝરને અડીને આવેલો છે, પણ 5-7 કિલોમીટર રાઉન્ડમાં જવું પડે છે. હા, ઘણીવાર રજૂઆત કરી છે, પણ હજુ ઉકેલ આવ્યો નથી અને હવે જોરશોરથી પણ આ પુલ થાય તે તો લોકોને ખૂબ મુશ્કેલીઓ દૂર થશે તે માટે અમે પ્રયત્ન કરીશું. नवेरा और परवासा गांव को मिलता पार नदी का कोसवे पानी में डूबा। वलसाड जिला पिछले 3-4 दिन से भारी बारिश का सामना कर रहा है। शुक्रवार सुबह 6 बजे पूरे हुए 24 घंटे के दौरान वलसाड जिला में औसतन 36.33 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिसके साथ जिला की कुल बारिश 42.76 इंच हुई है, जिसमें एक बाजू राजस्थान के ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय होते और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनते समग्र दक्षिण गुजरात के साथ ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कपराड़ा और धरमपुर तालुका में से निकली सभी 2 तट में बहती इन नदियों पर बनाए चेक डैम पानी में डूब गए हैं, जिसमें कपराड़ा तालुका के नवेरा और परवास गांव को जोड़ता पार नदी पर बनाने में आया कोसवे भी पानी में डूबते इन दोनों गांवों के साथ राबड़ा, कच्चीगांव, ओझर, रोणवेल, बोदलाई, सोंढलवाड़, सुखेस, चित्रापाड़ी और वाघछिपा जैसे कई गांवों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी के साथ वांकी नदी पर बनाया भीमपाड़ी और कांचन रणछोड़ गांव को जोड़ता कोसवे भी पानी में डूब गया है। यह कोसवे डूबते गांव के लोगों की रोजगारी पर भी असर हो रहा है। तहसील की सभी नदियों पर बनाने में आए कोसवे को ऊंचा करने गांव के लोगों द्वारा कई बार रजूआत करने में आई है, जिसके बावजूद वहीवटी तंत्र द्वारा इस मामले कोई कामगिरी करने में नहीं आ रही, जिसकी वजह से धरमपुर और कपराड़ा तालुका में हर साल बारिश के मौसम में यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड नगर पालिका मोगरावाड़ी क्षेत्र में लोगों को करवा रही है चंद्रिक की सैर। आप वलसाड शहर की सड़कों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां चंद्रमा की सतह भी शर्मिंदा हो जाए। वलसाड मोगरावाड़ी से कैलाश रोड को जोड़ता यह ताराबाग का रास्ता, आप सोच रहे होंगे कि यह सड़क है, पर वास्तव में सड़क नहीं, चंद्रलोक है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, यह तय करना मुश्किल है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आके देखिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम वलसाड के निवासी नहीं, हम चंद्र ग्रह के निवासी हैं। यदि आप चंद्रमा की सतह को देखना चाहते हैं तो एक बार जाकर जरूर देखें। वलसाड के मोगरावाड़ी के कैलाश रोड को मिलता यह रास्ता इतना खस्ता है कि यहाँ के लोगों को गुजरने 10 से 15 मिनट का अंतर काटना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने में मुश्किलें पड़ती है। इन सड़कों के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान किया गया होगा और इन सड़कों को बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जो दुर्दशा आप देख रहे हैं इसके लिए किसे दोषी ठहराए। अगर मोगरावाड़ी से कैलाश रोड को जोड़ने वाली इस सड़क का काम 100% हो गया है तो मानसून में सड़क क्यों जर्जर हो गई और जीर्ण शीर्ण हो गई, फिर भी इस सड़क का काम क्यों नहीं हुआ। लोगों में इस सड़क को जल्द से सुधारने और सड़क की समस्या से छुटकारा पाने की मांग बढ़ रही है। टेंडर पास करवाने वाले से लेकर साइट विजिटर और अधिकारी और जिनके निदर्शन में काम हुआ है उस सरपंच से लेकर कॉन्ट्रैक्टर सभी को इस मामले नोटिस जारी कर सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसी के साथ वलसाड कैलाश रोड के रहीशों द्वारा तंत्र का विरोध करने में आया है। आपको बता दें कि वलसाड कैलाश रोड के रहीशों की परेशानी का तुरंत उपाय निकाले, यह जरूरी बना है। क्या रस्तो हाले बहुत જ ખરાબ છે। આજે નીની કરીને 2 વર્ષથી આ પોઝિશન જેવી છે, બરાબર। ઉનાળામાં હરકું કરી જાય પણ ભૂસીને કપચીને એવું જ નાખી જાય, બીજું કંઈ કરતા છે જ નથી, બરાબર। બીજું કે રાતના અંધારામાં કોઈ વ્યક્તિ જાય તો આટલા મોટા મોટા ખાડા છે કે કોઈ પડી જાય એનું કોણ જવાબદાર લેવાનું? જવાબદારી કોઈ લેતું હોય તો ઠીક છે, આ જવાબદારી જેવું વસ્તુ કોઈ લેતું મળે નહીં। જવાબદારી લઈ ને રસ્તો સુધારકામ કરે એ જ મારે કહેવાનું છે, બીજું કંઈ છે નથી। સોશિયલ મીડિયામાં ફોટો વાયરલ કરવામાં આવ્યો તો ઘણાને પ્રોબ્લેમ જ છે। ગ્રામજનો જે અહીંયાથી ડેલીનો અવર જવર કરતા છે એ લોકોને પ્રોબ્લેમ છે, એટલે એ લોકો સોશિયલ મીડિયામાં નાખતા જ છે ફોટો તાત્કાલિક ધોરણે। એટલે કે કામ માંગમાં એ જ છે કે રસ્તાનું સુધારકામ જલ્દીથી જલ્દી કરે, જેથી કરીને જે પબ્લિક અવર જવર કરે છે એ લોકોને અહીંયા તકલીફ નહીં પડે।
कपराड़ा के मोटी पलसाण गांव में भारी बारिश की वजह से घर धराशायी होते 12 जितने लोगों का चमत्कारी बचाव। कपराड़ा तालुका के मोटी पलसाण करंचली फलिया में शकाभाई शावनजीभाई गोंड खेत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का गुजरान चलाते थे, पर रात के दौरान अचानक भारी बारिश और तूफान की वजह से शकाभाई सावजीभाई गोंड का घर धराशायी हुआ था और घर के 2 हिस्से हुए थे। घर का एक हिस्सा पूरा गिर गया था। इस घर में 12 जितने लोग रहते थे, पर सभी का चमत्कारिक बचाव हुआ था। घर धराशायी होते घर में रखा खाद्य अन्न, दाल, कपड़े, बर्तन, बच्चों की किताब, घर के बर्तन भी भीग गए थे। तब घर पर आई प्राकृतिक आपदा में सरकार मदद और सहयोग करे ऐसी मांग की जा रही है। माરું नाम कमलेशभाई श्रावणभाई गुरव, गाम मोटी पलसाण करंजली फळियो, तालुको कपराड़ो। आज रातना अचानक में वावाझोड़ो आवाथी घर तूटी पड़्यो छे। तमे घर तूटी पड़वाथी खावानुं मानवी कपड़ा चोपड़ा बधा वासणो दबाई गया छे। हाल ए लोको घरवाळाने खूब ज गंभीर परिस्थिति है। तो अमारे एटली ज मांग छे सरकार द्वारा के तात्कालिक खावा पीवानी सहायनी व्यवस्था करी आपवा अमारी मांग छे। वलसाड के लाल स्कूल नजदीक कार में आग लगते भगदड़ मची। वलसाड के हालेर रोड पर आई लाल स्कूल नजदीक एक फंटी कार में अचानक आग लगते इस विस्तार में भारी भगदड़ मच गई थी और फायर विभाग की टीम ने वक्त पर स्थल पर पहुंचकर आग को काबू में लिया था। इस मामले मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 10:30 बजे के आसपास एक मारुति फंटी कार नंबर GJ06AB 8416 हालेर रोड पर आई लाल स्कूल नजदीक से गुजर रही थी और अचानक कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कार में आग लग गई थी, जिससे कार चालक कार में से उतर गया था। देखते ही देखते कार ने विशाल स्वरूप ले लिया था। कार में CNG सिलेंडर लगाया होने से सिलेंडर ब्लास्ट होने का लोगों में डर छा गया था और उस वक्त फायर विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंची थी और आग पर काबू पाया गया था, जो कि इस बनाव में कोई जानहानि नहीं हुई थी। कोरोना जैसी महामारी में भी कई लोग बिना मास्क के घर से निकलते हैं। समाज दल पुलिस विभाग के साथ मिलकर ऐसे लोगों को मास्क निःशुल्क बांट रहे हैं। समाज दल ग्रुप के द्वारा पिछले 2 दिन से धोलाई के गरनाले के पास पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर रहा था। समाज दल ग्रुप के स्वयंसेवकों द्वारा बिना मास्क के आए वाहन चालकों को बिना दाम के मास्क का वितरण करने में आया और साथ ही साथ कोरोना महामारी वायरस और वायरस से रक्षण मिले ऐसी जानकारी देते हुए लोगों का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। समाज दल ग्रुप पुलिस कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो बारिश और तूफान को देखे बिना इन बिना मास्क पहने लोगों को खड़ा कर उनका योग्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। समाज दल ग्रुप ने पुलिस कर्मचारियों को पुलिस के काम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहने के लिए हमारे पुलिस कर्मियों की सराहना की। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत से लेकर अब तक समाज दल ग्रुप के स्वयंसेवकों लोगों के मदद के लिए निरंतर सेवा में लगी है। समाज दल ग्रुप के उपस्थित स्वयंसेवकों इस कार्य में समाज दल ग्रुप स्थापक मीत पटेल, प्रमुख मार्टिन पटेल, निर्मल पटेल, दीपलेश पटेल, किंतेश पटेल, हेनिल पटेल, मोहित पटेल और सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। हाथ में पकड़ो, नहीं तो पहनोगे। कार के काफिले के साथ राजवी शैली में CR पाटिल के वलसाड के दौरे को गिरिराज सिंह जाडेजा ने यादगार बनाया।
गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवसारी के सांसद CR पाटिल ने वलसाड जिला का दौरा किया। CR पाटिल के वलसाड जिला के पारडी के अभिवादन कार्यक्रम में वापी के गिरिराज सिंह जाडेजा ने 51 कार के कैफिले के साथ राजवी शैली में CR पाटिल का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद यह युवक हाल वलसाड जिला के राजकारण प्रशंसा का पात्र बना है। तब इस अंतर्गत गिरिराज सिंह जाडेजा ने खुले मन से बात कर CR पाटिल की प्रशंसा की थी। बुधवार को वलसाड जिला के पारडी में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल प्रथम दौरा करने आए थे। उनके इस अभिवादन कार्यक्रम में वापी के कार्यकार गिरिराज सिंह जाडेजा ने 51 कार की रैली आयोजित कर कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम का रूप दिया था, जिसकी वजह से यह युवक हाल वलसाड जिला के राजकारण में चर्चा के केंद्र में है। CR पाटिल के अभिवादन कार्यक्रम अंतर्गत गिरिराज सिंह जाडेजा ने बताया कि CR पाटिल 1989 से राजनीति में सक्रिय है और वह सभी कार्यकार के संपर्क में रहते लोकप्रिय नेता है, इसलिए प्रदेश प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति ने कार्यकारों का जुस्सा बढ़ाया है, जिनके अभिवादन के लिए यह विशाल आयोजन करने में आया है। गिरिराज सिंह जाडेजा ने ज्यादा में बताया कि CR पाटिल ने अपने अभिवादन कार्यक्रम में अपने संबोधन में विशेष विषयों पर मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हराना है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना ज़रूरी है। जिसके बाद आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत विश्वास व्यक्त करते बताया कि इस बार गुजरात में सभी 182 सीट पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है और इसके लिए जो भी उम्मीदवार विधायक के रूप में टिकट मांगने आए, उसके बूथ की जांच कर उसका क्या रिजल्ट आया है यह चेक करके ही आए। गिरिराज सिंह ने ज्यादा में बताया कि वलसाड जिला में जिला अध्यक्ष और संगठन के ढांचे को तैयार करना बाकी है। तब प्रदेश अध्यक्ष की यात्रा बहुत महत्व की थी। आने वाले दिनों में जिला के कपराड़ा तालुका में विधायक का चुनाव होने वाला है। तब इसी के साथ जिला के जिला अध्यक्ष और संगठन के होद्देदारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसको देखते CR पाटिल के एजेंडा में बैठने वाले कार्यकारों में गिरिराज सिंह जाडेजा ने छोटे कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम बनाकर अपना कद साबित किया है। હું આપણે સૌથી પહેલાં તો એ બતાવવા માગીશ કે CR પાટિલ સાહેબ જે છે જે 1989થી સક્રિય છે પાર્ટીમાં અને 2008-9થી આપણે સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા અને ખૂબ જ લોકપ્રિય છે આ વિસ્તારના અને આપણા પડોશી બી છે, વલસાડ જિલ્લાના પડોશી બી એ કહેવાય અને એ એટલા સક્રિય છે કે એમને ગુજરાતના દરેક ગલી ગલીમાં દરેક કાર્યકર્તા સાથે સંપર્ક રહ્યો છે એમનો। માનનીય શ્રી CR પાટિલ સાહેબને પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા તે દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યના તમામ કાર્યકર્તા અમારી સાથે ખૂબ જ ખુશ થયા અને તમામે કાર્યકર્તા જે છે એક એક્ટિવ થઈ ગયા તથા એમને જે માર્ગદર્શન આપ્યું અને જે ભાષણમાં એમને કહેવામાં આવ્યું કે હવે જે બી ધારાસભ્યની ચૂંટણી આવશે તો જે બી ધારાસભ્યની ચૂંટણીની ઉમેદવારી માંગશે તો એ પહેલાં એમના બૂથ પર જઈને જરાક ચકાસી લેજો કે છેલ્લા સમયે એ એમનું પેજમાં એમનું શું રિઝલ્ટ હતું અને ત્યારબાદ એ વિધાનસભાની ટિકિટ માંગવા માટે આવે અને 182 જે સીટો છે વિધાનસભાની તે આમના પ્રમુખ બન્યા બાદ 182ની સીટો તમામ સીટ જે કે હવે ભાજપ એમાં વિજય બનશે એ અમને વિશ્વાસ છે। 24 કલાક એમની ઉપર કોઈનો બી ફોન જાય તો સંપર્કમાં રહે છે। એ બદલ મને એક વિશ્વાસ છે કે આ વખતનું સંગઠન જે પણ ચૂંટાશે એમાં એ સારા ઉમેદવાર લાવશે। મેં જે પણ કાર્ય કર્યા છે એમાં મારી સાથે કામ કરતા તમામ કાર્યકર્તાઓનો એક સપોર્ટ રહ્યો છે। ત્યાર બદલ મેં આ કામો જે પણ કર્યા છે, જે આપણે કામો નોંધ લીધી હશે તે કામ સક્રિય થયા છે અને જો મારા કામ સારા હશે અને પાટિલ સાહેબ એ નોંધ કરી હશે તો એ મને ઉમેદવાર તરીકે કોઈ બી એક હોદ્દો આપશે ને અગર નહીં આપે તો એ અમને કોઈ મંદુક નથી। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विविध जगहों पर 74वें स्वतंत्रता दिवस को सरकारी नियमों का पालन कर मनाया गया। वापी में 5 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति पर किया गया जानलेवा हमला। वलसाड जिला के 2 महत्व के कोजवे पानी में डूबे, लोगों को आवागमन में हुई मुश्किलें।
कपराड़ा में बारिश के कारण एक घर हुआ धराशायी, 12 लोगों का हुआ बचाव। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एसपी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका 3 ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में 2 ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत ईद गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। There has been mix up. Oh my God. हमारा पैदा मिक्स हो गया है। मैं किसके बच्चे की माँ बनना? वही है। कौन? इसके पिताजी। भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी? मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं। टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज, पावर्ड बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे जी सिनेमा पर। सीने में सिनेमा।